नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, दैनिक जीवन में आम आदमी को हमेशा किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होते ही रहती है। और उसमें क्या होता है कि वह फिर दफ्तरों का चक्कर लगाता रहता है। उसमें समय भी बहुत बर्बाद होता है, धन की बहुत बर्बादी होती है और कहीं न कहीं परेशानी भी होता है। इन तमाम चीज़ों से निजात पाने के लिए बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और बिहार सरकार ने कहा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ तक कि आपके ज़मीन के जो कागजात होंगे, यह तक भी अब सभी ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि दफ्तरों का चक्कर लगाना अब एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार में सम्राट सरकार जो है, यह पूरी तरह से बंद करवाने वाली है। तो यह प्रक्रिया कैसे होने वाली है, किस तरह से लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक क्लिक पर कहने का तात्पर्य क्या होता है कि यहाँ पर ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। एक क्लिक पर तो यही है ना, आप दौड़ते रहेंगे दफ्तरों का तो चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन है तो घर बैठे जो है आप सारी सुविधाएं सरकार की प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे और 72वीं बीपीएससी के लिए जो लोग प्रीलिम्स देने वाले हैं, उनका यहाँ से कौन सा टॉपिक निकलेगा, यानी कि गुड गवर्नेंस का, सुशासन की व्यवस्था यहाँ से बात की जाएगी। तो प्रश्न इस पर बन सकते हैं कि बिहार सरकार हाल ही में सुशासन को व्यवस्थित करने के लिए या लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाई है। और उसमें 4 विकल्प दे दे और एक विकल्प ये दे दे कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अब सभी ऑनलाइन कर दिए जाएंगे, है ना, ऑनलाइन सेवा से लिया जा सकता है। तो ये आपको टिक लगाना है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। करंट अफेयर्स ऐसा ही आपका बनेगा। ठीक है, तो बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रही है। तो आपको डिजिटल गवर्नेंस यानी कि ऑनलाइन यानी कि ई गवर्नेंस की बात करेंगे, सुशासन को उसी से आगे आप बढ़ा सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है ये पूछा जा सकता है। आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं एक ही पोर्टल पर आसान, तेज और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध होगा। अभी तक क्या होता है, जब आप दफ्तरों का चक्कर लगाते हैं तो कई बार आपको वहां पेमेंट भी करना पड़ता है, यानी कि रिश्वतखोरी का मामला सामने देखने को मिलता है। तो सरकार इससे भी बचाना चाह रही है। योजना का मूल उद्देश्य क्या होगा, सिंगल पोर्टल सिस्टम, यानी कि एकीकृत पोर्टल। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि सारी सुविधाएं क्या होगा, एक ही जगह आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके जरिए 15 प्रमुख नागरिक सेवाएं एक जगह उपलब्ध होगी। तो ये जो 15 प्रमुख नागरिक सेवाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, अब जो ध्येय वाक्य माना जाता है ना, आपने ध्यान दिया होगा 2014 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई, केंद्र की सत्ता में, तो लगातार प्राइम मिनिस्टर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि सरकार का तो हस्तक्षेप हो वह बेहद कम हो और जो सेवाएं हों जनता के लिए वह अच्छे तरीके से दिया जा सके। इसी को यहाँ पर मिनिमम गवर्नमेंट यानी कि सरकार हस्तक्षेप कम करे और सुविधा लोगों को दो, मैक्सिमम गवर्नेंस यानी कि शासन बेहतर तरीके से मिले। इसी सिद्धांत को लागू करना है। तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना, दलाली और समय की बर्बादी इससे कम करना है। और दूसरी बात जो लगातार मैं आपसे कह रहा हूं, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, इसको जमीनी स्तर पर मजबूती से उतारना है। तो ये प्रोग्राम डिजिटल इंडिया के जो भावना है उसको भी पुष्ट कर रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण किन किन सेवाओं को जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कुछ यहाँ पर बातें बताई गई है वह एकीकृत पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। जैसे कि प्रॉपर्टी का टैक्स आप भुगतान करते हैं, वह भी इसके अंतर्गत। जन्म प्रमाण पत्र, इसको लेकर के बहुत भागदौड़ करना पड़ता है। बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बिहार से बाहर रहते हैं या बहुत सारे लोग कामकाज करने के लिए बाहर रहते हैं, तो ये उनको ऑनलाइन मिल जाए। मृत्यु प्रमाण पत्र में भी सेम चीजें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो होल्डिंग टैक्स हो, जल निकासी, सीवर से जुड़ी समस्याएं, ट्रेड लाइसेंस हो, बिल्डिंग प्लान का अप्रूवल लेना हो, चूंकि ये दफ्तर में लोग दौड़ते रहते हैं शहरी क्षेत्रों में, नगर निगम में, और ये अप्रूव ही नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग अपने मकान वगैरह कंस्ट्रक्शन का कार्य सही से नहीं कर पाते हैं। नागरिक शिकायत निवारण की व्यवस्था और नगर निकाय से जुड़ी अन्य जो सेवाएं हैं, कुल मिलाकर के ये 15 सेवाएं हैं जो एक क्लिक पर उपलब्ध होगी, यानी कि ऑनलाइन लोगों को मिल जाएगा। योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है, वन नेशन वन पोर्टल जैसी व्यवस्था। अब ये व्यवस्था देखिए यहाँ क्या है, वन नेशन, तो राष्ट्रीय स्तर की तो बात है नहीं, राज्य स्तर की बात है। तो राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर आप कह सकते हैं वन स्टेट वन पोर्टल। ठीक है, यानी कि राज्य स्तर पर इसी अवधारणा को पुष्ट करना है। अलग अलग विभागों की सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर ला देना है। अलग अलग वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है कि प्रॉपर्टी का टैक्स दे रहे हैं तो एक वेबसाइट पे गए, है ना, जन्म प्रमाण पत्र के लिए किसी और वेबसाइट पर गए, शिक्षा से जुड़ी कोई जरूरत है तो शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर गए, ऐसी जरूरत अब नहीं है।
ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग कर सकते हैं, यानी कि आपने जिस भी काम के लिए, मान लेते हैं आपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, तो आप उसकी ट्रैकिंग कर सके। ट्रैकिंग करने का क्या तात्पर्य है कि आपका काम कितना आगे बढ़ा है, कितने कार्य दिवस के बाद आपको वह सुविधा सरकार प्रोवाइड करवा देगी, ये बातें यहाँ पर कही जा रही है। तो घर बैठे पहली बात तो आवेदन और जो एप्लीकेशन आपने दिया है उसका स्टेटस क्या है उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं, कब वो सुविधा आपको मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, टैक्स और शुल्क का ऑनलाइन भुगतान। देखिए आज के समय में ना सबसे जरूरी यही है कि ऑनलाइन भुगतान हो। अगर ऑनलाइन भुगतान बढ़ता है, जैसे जैसे सरकार हर क्षेत्र में चाह रही है कि इसको बढ़ावा दिया जाए, इससे क्या होगा कि करप्शन के जो केसेस हैं वो गिरेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इससे बढ़ेगा, कैशलेस और पारदर्शी व्यवस्था होगा, समयबद्ध सेवा। क्योंकि आपने ऑनलाइन अगर किया है तो अगर दिख रहा है कि 4 अप्रैल 2026 को आपने किसी सेवा के लिए आवेदन किया है और उसमें तय है कि 10 कार्य दिवस में आपको ये मिल जाना है, तो जाहिर सी बात है ये दिख रहा है कि आपको 14 अप्रैल 2026 को ये सेवा मिल जाएगा। तो आप ट्रैक कर सकते हैं और इसकी मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। तो डिपार्टमेंट जिम्मेदारी तरीके से काम करेगी कि 14 तारीख तक कैसे भी हमें ये 10 दिन में दे देना है, और देरी होगा तो उनकी जवाबदेही यहाँ पर तय की जाएगी। ये व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। इसके फायदे क्या होंगे? भ्रष्टाचार में कमी आएगी, मैनुअल प्रक्रिया खत्म होने से जो बहुत सारे आप देखेंगे बिचौलिया लोग वो इन्वॉल्व हो जाते हैं वो खत्म हो जाएंगे, समय और लागत की बचत होगी, निश्चित तौर पर पारदर्शिता बढ़ेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा। दो अलग अलग बातें हैं। केंद्र सरकार, प्राइम मिनिस्टर इसको लेकर के लगातार चर्चा करते रहते हैं। ईज ऑफ लिविंग की बात की जा रही है, लोगों का जीवन जो है वो आसान होगा, क्योंकि बहुत समय इन सब चीजों में दफ्तरों के दौड़ने में या दफ्तर तक पहुंचने में उनका जाता है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया किस किस सेवा के अंतर्गत, उसमें बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिसके लिए आप कह सकते हैं कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ऑफिस में फाइल लेकर के ना दौड़ते रहें। अगर सिंगल पोर्टल के माध्यम से हो जाता है तो कारोबार करना आसान हो जाएगा। और बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है तो साथियों क्या आएगा? निवेश बढ़ेगा। निवेश बढ़ेगा यानी कि लोग वहां पर जाएंगे, कंपनी वगैरह लगेगी तो रोजगार बिहार में बढ़ेगा, और बिहार में रोजगार बढ़ेगा तो बताएंगे क्या कदम होगा? पलायन। जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है वो पलायन धीरे धीरे गिरेगा। तो ये कहने की यहाँ पर बात है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को इसका लाभ मिलता हुआ निश्चित तौर पर दिखेगा। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। कुछ चैलेंजेस क्या है? डिजिटल साक्षरता। अभी तो साक्षरता को लेकर के ही बहस चल रहा है। ये देखेंगे अभी जो सेंसस का काम चल रहा है, 2027 में डेटा आएगा, तो उसमें इस बात को लेकर के बहुत जोर दिया जा रहा है कि साक्षरता दर कितना हमारे देश का होगा, बिहार राज्य का साक्षरता दर कितना होगा। तो वहां तो साक्षरता दर की बात की जा रही है, यानी कि वर्णमाला के विषय में आपको जानकारी होना चाहिए। आप अल्फाबेट जानते हैं, आप जो है लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, तो उससे काम चल जाएगा, आप साक्षर हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है डिजिटल लिटरेसी की। डिजिटल लिटरेसी मतलब आपको मोबाइल पे काम करना आता है, सॉफ्टवेयर पे काम करना आता है, यानी कि कुल मिलाकर के कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि आपको डिजिटल दुनिया की समझ है कि नहीं। आप ऑनलाइन तभी तो आवेदन करेंगे ना। तो यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी की कमी है और बिहार जैसे राज्यों में और है। तो फिर उस स्थिति में यह सेवा जो है वो कैसे लिया जाएगा, ये चैलेंज है। दूसरी बात, इन तमाम चीजों के लिए बेहद जरूरी है इंटरनेट की कनेक्टिविटी। अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होगा तो ये कैसे आवेदन होगा, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ये एक समस्या है। डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी, चूंकि हर एक चीज आप दे रहे हैं ऑनलाइन, तो वहां पर आपकी सुरक्षा कहाँ है, डेटा को कैसे संरक्षित किया जाएगा, आपकी निजता कैसी बचेगी, ये बात है। और सभी विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। कहा गया कि भाई 15 आप जो लाभ ले सकते हैं सिंगल पोर्टल से, तो ये सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कई डिपार्टमेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे काम कैसे होंगे, ये सरकार को समझना होगा। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी की जो ये नई सरकार है, ये कोशिश तो कर रही है कि हम डिजिटल गवर्नेंस पर जोर डालें और इससे जो चीजें हैं उसको सही किया जा सके। हाँ, ये चैलेंजेस हैं, लेकिन सही तरीके से अगर लागू होता है तो निश्चित तौर पर नागरिक सेवाओं को और सरल किया जा सकता है, पारदर्शी बनाया जा सकता है, और जो हम बात कर रहे थे गुड गवर्नेंस की, उसकी अवधारणा को पुष्ट किया जा सकता है। और खास करके बिहार को लेकर के कहा जाता है बिहार की प्रशासनिक ढांचा जो है चरमराते रहती है, उसको भी दुरुस्त किया जा सकता है और अफसरों की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं? कि आपको भी लगता है कि बिहार में विभिन्न सरकारी दफ्तरों में लोगों को बहुत चक्कर लगाना पड़ता है, और ये अच्छा हुआ कि ऑनलाइन माध्यम से आपको तमाम तरह की सुविधाएं मिल जाएगी, तो इससे करप्शन भी कम होगा। आपके जो भी विचार हैं, जो अनुभव हैं,
तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। संस्कृति पीसीएस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।